हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 मैट्रिक्स चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए आई कॉमा जे, उसके अंदर एलिमेंट है जो 2 बाई 2 का है, कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, और ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया गया है ना। और बी उसका डिटर्मिनेंट है और ए इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखिए हम मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, क्योंकि हमें मैट्रिक्स गिवन नहीं है, राइट। अगर हमने पी क्यू आर एस एज्यूम किया तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी कि बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि पी एस माइनस क्यू आर। और ए इज अ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ए इक्वल टू हो जाएगा पी एस, पी प्लस एस, है ना। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और लिख देता हूँ। और ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो क्या है, पी क्यू आर एस, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर 1001। तो हमने 1001 यहाँ पे लिख लिया। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर कर लेंगे, राइट। दो मैट्रिक्स कंपैरिजन कर लेंगे हम और वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, इस रो का इस कॉलम और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर, पी इंटू पी स्क्वायर, क्यू इंटू आर, क्यू आर। इसी तरीके से इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा पी क्यू प्लस क्यू एस, है ना। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी आर प्लस आर एस, और इसको इसके साथ करेंगे तो आएगा क्यू आर प्लस एस स्क्वायर। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी एस, इसको हम यूज कर सकते हैं ना, पी एस। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं इसको जीरो के बराबर कर लूंगा तो क्यू को कॉमन ले लीजिए, पी प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, क्यू को कॉमन लिया तो ये हो गया जीरो के बराबर। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं है, यहाँ पे दिया गया कि नन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो, तो यानी कि क्यू कांट बी जीरो, बट पी प्लस एस को जीरो होना पड़ेगा, है ना। क्यू तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब पी प्लस एस को जीरो होना पड़ेगा। तो पी प्लस एस का वैल्यू जीरो आते ही ए का वैल्यू आ गया जीरो। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बी को। तो पी प्लस एस का वैल्यू जीरो आते ही पी प्लस एस, यहाँ से आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो चलिए पी स्क्वायर प्लस क्यू आर इक्वल टू हम कर लेते हैं 1, है ना। अब यहाँ से हमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, यहाँ से हम p इक्वल टू माइनस एस लिख सकते हैं, p इक्वल टू माइनस एस लिख सकते हैं यहाँ से। और इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं p इंटू पी प्लस क्यू आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, माइनस एस, क्या लिख लेंगे, माइनस पी एस प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब हमें पी एस माइनस क्यू आर दे रखा है बी का वैल्यू, और यहाँ पर देखिए ये क्या है, उसका जस्ट नेगेटिव है। तो पी एस माइनस क्यू आर यहाँ से आ जाएगा -1 के बराबर, और ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई -1, है ना। हमसे इसका वैल्यू पूछा गया है, तो चलिए 3a² प्लस 4b², 3a² प्लस 4b² का वैल्यू निकालने के लिए, ये तो जीरो हो गया क्योंकि a इक्वल टू जीरो है, और b का वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 का स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।